हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम इस वीडियो में सेंसेशन एंड परसेप्शन का एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जब हमारी आंखें किसी भी इमेज को 2D में देखती हैं, 2D में ही सेंस कर पाती है, तो हम 3D में वर्ल्ड को कैसे देख पाते हैं, कैसे उसको परसीव कर पाते हैं, ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस व्हेन आवर आईज आर केपेबल ऑफ सेंसिंग ओनली 2 डायमेंशनल इमेज। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाउ डू वी सी द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन, हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशन में कैसे देखते हैं। तो वहाँ जो है कुछ परसेप्शन जो है वो अप्लाई होते हैं, जैसे कि डेप्थ परसेप्शन इज अ विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में देखने के लिए डेप्थ परसेप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके थ्रू ही हम किसी भी इमेज की जो है थर्ड जो डायमेंशन है वो देख पाते हैं। ठीक है, इसमें 3D में हम क्या देखते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट वी विल विजुअलाइज द थिंग्स देन आवर माइंड विल प्रोसेस। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद में वो जो चीज़ है ना वो हमारी आंखों में पहुंचती है। आइज़ के किस पार्ट पे पहुंचती है, रेटिना पर। रेटिना पर पहुंचने के बाद में, विजुअलाइज करने के बाद में, वो जो मैसेज है वो जो भी किसी ह्यूमन ने परसीव किया है, जो भी ऑब्जेक्ट को जो है ह्यूमन ने सेंस किया है, उसको जो है फिर कहाँ पे सेंड किया जाता है, वो मैसेज ऑप्टिकल नर्व के थ्रू माइंड को सेंड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको विजुअलाइज किया जाता है, देन माइंड जो है फिर उसको प्रोसेस करता है। अवर माइंड फॉलो इंडिकेट ऑफ क्यूज, हमारा जो माइंड है वो फॉलो करता है इंडिकेट ऑफ क्यूज। क्यूज कहते हैं संकेत। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो क्यूज के संकेतों को फॉलो करता है, क्यूज के जो इंडिकेशंस है ना उनको फॉलो करता है। ठीक है, अब ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो माइनोकुलर क्यू, एक बाइनोकुलर क्यू। मोनोकुलर क्यू जो होता है, मोनोकुलर क्यू जो होता है वो 1 आई से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है परसीव करता है, लेकिन जो बाइनोकुलर क्यू होता है वो 2 आई से जो है परसीव करता है, और वो उसमें जो है 2 आईज जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, दोनों आंखें जो है उसमें इन्वॉल्व होती है उसको परसीव करने में। फिर उसके बाद में मोनोकुलर विजन इज पुअर एट डिटरमाइनिंग डेप्थ। मोनोकुलर जो विजन है वो पुअर होता है डेप्थ को डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो वहाँ पर बाइनोकुलर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी की भी डेप्थ को हमें एनालाइज करना। दैट इज़ नॉट इन्नेट, ये जो है इन्नेट नहीं होता, बल्कि ह्यूमन जो है उसको एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करता है, इसको लर्न करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं वो बेड से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जो थर्ड थर्ड जो डायमेंशन है किसी भी इमेज की वो देख नहीं पाते, वो हाइट नहीं देख पाते किसी भी वो अपने सराउंडिंग में हाइट को परसीव नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्या है वो नीचे गिर जाते हैं, उनको थर्ड डायमेंशन समझ में नहीं आती। इसलिए वो जो क्या है, ह्यूमन लर्न थिंग्स थ्रू ऑफ द एक्सपीरियंस। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उन्हें थर्ड डायमेंशन समझ में आने लगती है, तो फिर वो थर्ड डायमेंशन को इजीली परसीव कर पाते हैं। अब सबसे पहले किसी भी इमेज को हम कैसे देखते हैं, लेट सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सनरेज आई, सनरेज आने के बाद में वो जो है सराउंडिंग में सारी जगह फैल गई, पूरे इन्वायरमेंट में फैलने के बाद में वो ह्यूमन आइज़ में पहुँची। ह्यूमन आइज़ में पहुँचने के बाद में वो कहाँ पहुँची, रेटिना पर पहुँची। रेटिना पर पहुँचने के बाद में वो जो है, जब अंधेरे में कोई भी ह्यूमन है अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, लेकिन जब जैसे ही सनरेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो पड़ती हैं, पड़ने के बाद में क्या करता है ह्यूमन, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ह्यूमन को जो है ह्यूमन आई जो है उसको देखने में कैपेबल हो जाती है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो है सनरेज जो है स्प्रेड कर जाती हैं, और फिर उसके बाद में वे आइज़ के रेटिना पे पहुंचती हैं। रेटिना पे पहुंचने के बाद में फिर ह्यूमन जो है, ह्यूमन की आई में जो है उसकी इमेज बनने लगती है। इमेज बनने के बाद में ये जो मैसेज है ना कि कोई भी इमेज है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड को सेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ से जो है माइंड में सेंड कर दिया जाता है मैसेज, और माइंड जो है परसीव करता है फिर 3D में। फिर उसके बाद में क्या आता है, डेप्थ परसेप्शन प्रोवाइड वन काइंड ऑफ एबिलिटी टू नो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज। डेप्थ परसेप्शन जो है एक तरह की एबिलिटी है जो बताता है कि हम ऑब्जेक्ट जो है हमारे से कितनी दूर है, तो ये जो है डेप्थ परसेप्शन बताता है। ठीक है, और परसेप्शन कई तरह के होते हैं, तो साइड परसेप्शन हो गया, डिस्टेंस परसेप्शन हो गया, एक हो गया डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन के थ्रू ही हम किसी भी इमेज को 3D में देख पाते हैं।
इसकी वजह से ही, जैसा कि हमने पढ़ा क्यूज़, क्यूज़ जो होते हैं इंडिकेशन या फिर संकेत, संकेत जो है किस तरीके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मोनोकुलर, बाइनोकुलर। इसमें जो है साइज ऑफ द रेशनल इमेज, लीनियर पर्सपेक्टिव, टेक्सचर ग्रेडियंट, एरियल पर्सपेक्टिव, एक होता है इसमें कन्वर्जेंट, दूसरा होता है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। ठीक है, इनको आगे पढ़ेंगे। साइज ऑफ द रेशनल इमेज, साइज ऑफ द रेशनल इमेज में क्या होता है, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इन साइज, प्लेस फार टू ईच अदर विच विल बी क्लोजर टू ह्यूमन आइज, शो साइज वाइज बिगर। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनको जो है आगे पीछे प्लेस कर दें, प्लेस करने के बाद में जो सामने जो आगे प्लेस किया हुआ है वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो बड़ा दिखाई देगा, जो ऑब्जेक्ट पीछे प्लेस किया हुआ है वो जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखाई देगा। ये होता है साइज ऑफ द रेशनल इमेज। ठीक है, ये भी एक तरीके का परसेप्शन है। नेक्स्ट क्या कहता है, लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या होता है, पैरेलल लाइन सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट। इसमें क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, जो भी रेलवे ट्रैक पे जो पटरियाँ बिछी होती है उनमें जो ये दो रोड लगी होती है ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक किसी सिंगल पॉइंट पे वो जाकर मिल रही है, ऐसा परसेप्शन हमारे माइंड में होता है। तो वे जो है कन्वर्ज कर रही हैं और मिल रही हैं किसी एक पॉइंट पर, लेकिन वह एक्चुअल में जो लाइन है वह पैरेलल है। ये क्या है, एक तरीके का लीनियर परसेप्शन है। नेक्स्ट क्या कहता है, टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या कहता है, व्हेन डिस्टेंस स्टार्ट टू इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, इफ़ यू लुक फार साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से जो है आप दूर देखेंगे, सब्जेक्ट स्टार्ट टू शो वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू शो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे लुक डेंस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबकी जो पोजीशन है ऐसे हैं, लेकिन अगर हम दूर पे देखें किसी इमेज के फार साइड में देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना वे एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, वे जो है घने दिखाई देंगे, डेंस दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट, यानी बनावट किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की बनावट, उसको बोलते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इन एयर, डस्ट, मॉइस्चर, स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंस, ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू लुक ब्लर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है एयर है, एयर में जो है कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनकी वजह से जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो इसकी वजह से हमें क्या है, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो थोड़े ब्लर दिखाई देते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये जो है एरियल पर्सपेक्टिव कहलाता है। ठीक है, एरियल पर्सपेक्टिव में अगर कोई भी लेट सपोज अगर कोई भी पेंटर है, उसे पेंटिंग करनी है, पेंटिंग करने के लिए वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर दिखाएगा तो वो क्या करेगा, उनको थोड़ा सा ब्लर दिखा देगा, और जिनको पास में दिखाना है उनको क्या कर देगा, वो क्लियर बना देगा। तो ये जो है इस तरीके से एक तरह का परसेप्शन, ये भी एक तरीके का परसेप्शन है जो कि ह्यूमन माइंड परसीव करता है, और ये इमेजेस में भी शो किया जाता है। नेक्स्ट है बाइनोकुलर क्यू, 2 आइज क्यू, जिसमें दोनों आइज जो है इन्वॉल्व होती हैं। रजिस्टर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आइज, दोनों आंखों से जो है इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करती हैं। कन्वर्ज एंड बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ये दो तरह के होते हैं, तो एक तो होता है कन्वर्जेंस, एक होता है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। when objects come to each other, when objects come so much closer to us, sorry, when जैसे ही जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है हम बहुत ही पास में होता है हमारे, तो उस टाइम पे क्या फील करते हैं, हमारी आंखें जो है उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, अवर आइज रोटेट क्लोजर टू ईच अदर, तो हमारी आंखें जो है रोटेट करके बहुत पास में आ जाती हैं हमारी नोज़ के, जैसा कि इस इमेज में है। इस इमेज में क्या है, जब जो कोई ऑब्जेक्ट है बहुत क्लोज होता है तो आइज़ जो है रोटेट करके कहाँ जाती है, बिल्कुल नाक के बहुत ही क्लोज में आती है, अपनी हमारी जो नोज़ है उसके बहुत ही क्लोज में आ जाती है, जैसा कि इस इमेज में शो हो रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव फार टू अस देन आवर आइज डाइवर्ज, जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है हमारे से बहुत दूर जाता है तो हमारी आंखें जो है डाइवर्ज हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, एक कन्वर्जेंस, ये तो था कन्वर्जेंस था, ये था डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस जैसा कि वो कैट वाली फिगर है उसमें देखा, और डाइवर्जेंस मतलब नॉर्मली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो दूर प्लेस होता है, ठीक है, फार साइड में प्लेस होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और थैंक्स। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।